प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से देखेंगे। एक केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो मेन क्वेश्चन इसमें रखा गया है। जो आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो आने वाला क्वेश्चन है, इसी पर हम लोग विचार किए हैं इसमें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि जब परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करता है, यानी अणु से बनता है क्या, परमाणु से क्या बनता है, अणु। कई परमाणु को जोड़ते हैं तो अणु बनता है। तो जब परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करता है तब ऊष्मा का होता है। तो ऊष्मा का क्या होगा, पहला चॉइस उत्सर्जन, अवशोषण, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। इसका आंसर है उत्सर्जन। जब अणु मिलकर के सॉरी जब परमाणु मिलकर के अणु बनाएगा तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। एक नंबर क्वेश्चन हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है कि अधातु एवं अधातु के बीच में कौन सा बंधन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधातु अधातु, जैसे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 3 4 5 6, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर क्या, दोनों को 2 2 इलेक्ट्रॉन कम रहा है, तो 2 4 6 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। या आप मीथेन लेते हैं, तो मीथेन का लेते हैं NH3, तो नाइट्रोजन का हो गया। तो नाइट्रोजन क्या है, अधातु, हाइड्रोजन हुआ अधातु। तो अधातु अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि अधातु एवं अधातु के बीच, यानी दोनों अधातु है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों अधातु है, या यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों अधातु है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा सहसंयोजक बंधन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। और सहसंयोजक बंधन बनता है कैसे, साझेदारी द्वारा ना। दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बॉन्ड बनाएगा, तब ऐसे बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजक बंधन। और जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बॉन्ड बनता है तो इसको कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। अधातुई बंधन धातु में रहता है, जिसके कारण धातु को पीटते भी हैं तो टूटता नहीं है, क्योंकि धातुई बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु एवं अधातु के बीच कौन सा बंधन बनता है। धातु एवं अधातु, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, यह है धातु। सोडियम में कितना, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉन। बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक दिखा दीजिए डॉट। और Cl क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 2 8 7, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देगा किसको, क्लोरीन को। तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसमें भी 7 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो Na पर प्लस चार्ज, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये माइनस। तो धातु और अधातु, ये सोडियम हो गया धातु, सोडियम हुआ धातु, और क्लोरीन है अधातु। तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड देखे, वैद्युत संयोजक बंधन। ये हो जाएगा वैद्युत संयोजक बंधन। अधातु अधातु के बीच सहसंयोजक बंधन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला में है कि निम्नलिखित में किसमें सहसंयोजक बंधन है। तो याद रखें कि सहसंयोजक बंधन बनता है अधातु अधातु के बीच में। सहसंयोजक बंधन किसमें बनता है, अधातु एवं अधातु। अब देखिए यहां CH4, कार्बन अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु है, तो अधातु अधातु के बीच में सहसंयोजक बंधन, या जितने कार्बनिक यौगिक हैं सब में सहसंयोजक बंधन होगा। मीथेन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। चलिए इसमें देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन,
तो नाइट NH3 है अमोनिया, ये हो गया अमोनिया, ये है मीथेन, CH4 को कहते हैं मीथेन। तो यहां देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों अधातु है, तो अधातु अधातु के बीच सहसंयोजक बंधन। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या, कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, अधातु अधातु के बीच सहसंयोजक बंधन। और डी में है सभी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी यानी सभी। तो याद रखना है कि अधातु अधातु के बीच में सहसंयोजक बंधन बनता है। तो मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इसमें वैद्युत संयोजक बंधन है। तो पहले जान लीजिए कि वैद्युत संयोजक बनता है एक धातु और दूसरे अधातु में, माने एक धातु रहेगा और दूसरा अधातु रहेगा, तो इसमें बनेगा वैद्युत संयोजक बंधन। अब एक एक देखेंगे चॉइस, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, तो Na क्या है, धातु, ऐसे याद रखें कि सोडियम, हीलियम को छोड़ करके जहां यम देखेंगे वो धातु है, सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु, धातु अधातु के बीच वैद्युत संयोजक बंधन। यहां मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलिए यम, मैग्नीशियम क्या है, धातु, क्लोराइड क्लोरीन क्या है, अधातु, धातु अधातु, मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन बॉन्ड बनेगा, वैद्युत संयोजक बंधन। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंधन। और यह है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम भी है धातु और क्लोराइड क्या है, अधातु, तो अधातु अधातु के बीच में वैद्युत संयोजक बंधन, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। इसमें से बॉन्ड से क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में पूछेगा, ग्रुप डी हो, NTPC, लोको पायलट, टेक्नीशियन, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहां तक जेई वगैरह में भी क्वेश्चन रहता है। आइए कोई ठिकाना नहीं है कि जेई का क्वेश्चन दे सकता है आपको ग्रुप डी में, ग्रुप डी का क्वेश्चन जेई में भी रहता है, इसलिए एक लेवल से हम लोग तैयारी रखेंगे। अच्छा केमिस्ट्री में भी कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता है, इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को बैलेंस लेके चलना होगा हम लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे है कि किसमें बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। हम लोग चैप्टर में जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे ना, 4 क्लास करीब हुआ था, 3 या 4 क्लास, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था उसमें ना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन निकल रहा था, और वो कुछ पेड वीडियो में भी गया था ना, तो पेड वीडियो में भी बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर गया है, उसको भी आप देखेंगे। और जो पेड वीडियो में ना होंगे अपना लिंक ले सकते हैं। तो देखिए कि इसमें बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्यान देंगे कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें बंधन ऊर्जा इसमें ज्यादा होता है, सेकेंड डबल वाला में कम और सिंगल वाला में उससे कम, तो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में है, इसमें ऊर्जा ज्यादा होगा। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में किसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है। ध्रुवीय मतलब होता है पोलर, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप लिखे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl में है 7। अब क्या होता है कि क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, माने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो ये क्या करता है कि क्लोरीन हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ये तो ग्रहण नहीं कर पाएगा, लेकिन खिंचाव होगा इलेक्ट्रॉन का, कहां, क्लोरीन की ओर। क्यों होगा, चूंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होता है, और जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो H पर हल्का चार्ज उत्पन्न होगा, प्लस डेल्टा देते हैं। अगर ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन Cl ले लेता तब यहां पर डेल्टा नहीं देते, लेकिन यहां पर केवल इलेक्ट्रॉन का खिंचाव होता है, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव किधर हुआ, क्लोरीन की ओर, तो हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा और Cl पर माइनस डेल्टा देते हैं।
Cl पर क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा, तो ये क्या कहलाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। उसी तरह से देखिए HF, तो HF पर भी प्लस डेल्टा, अब फ्लोरीन है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसको पढ़ेंगे माइनस डेल्टा। तो इसका मतलब क्या कि ध्रुवीय माने क्या होता है, तो जो ऊपर में हम चार्ज दे रहे हैं परमाणु पर, तो वही होता है ध्रुवीय। यहां पर चार्ज आया प्लस और माइनस, और डेल्टा दिए हैं कम चार्ज के लिए, तो जहां प्लस माइनस देखेंगे वो होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन हुआ। अब हाइड्रोजन फ्लोरीन है अधातु, तो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। H2O है, तो H पर प्लस हो जाता है और O पर माइनस, और ये सभी, तो आंसर हो जाएगा सभी। अब H2O है, तो H पर प्लस और O पर माइनस देते हैं डेल्टा, H पर प्लस डेल्टा और O पर माइनस डेल्टा, H पर प्लस डेल्टा, F पर माइनस डेल्टा। तो जहां प्लस माइनस चार्ज आएगा वो कहलाएगा ध्रुवीय यानी पोलर, और जहां सदृश परमाणु रहेगा, एक ही प्रकार का परमाणु रहेगा, तो वहां पर होता है नॉन पोलर, जैसा मान N2O2, ये हो गया आपको नॉन पोलर। अगला क्वेश्चन देखिए कि इथिलीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में जानकारी दिए हैं, है ना। तो इथिलीन, तो पहले तो जान लीजिए कि इथिलीन का संरचना सूत्र क्या है। ये हो गया इथिलीन। अब चलिए इथिलीन में सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो देखिए 1 2 3 4। अब देखिए जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा, अब एक पाई होता है। तो कह रहा है कि इथिलीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, तो जोड़िए 1 2 3 4 5, 5 हो गया सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। अब एक पाई बॉन्ड, अगर पूछता कि इथिलीन में कितना पाई बॉन्ड, तब एक होता। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4 5, 8 का हो गया ए। अब देखिए 9 में कि निम्नलिखित में किसमें सह संयोजक बंधन एवं वैद्युत संयोजक बंधन दोनों होता है। कुछ ऐसे यौगिक हैं जिसमें सह संयोजक बंधन और वैद्युत संयोजक बंधन दोनों होता है। तो जैसे देखिए NaOH, तो Na के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, और O, चलिए O में हो गया 1 2 3 4, 4 हो गया 5 6, और H है, H में आप जानते हैं 1। देखिए तो बॉन्ड पूरा कीजिए, ये हो गया H अपना बॉन्ड पूरा किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और ये जितना इलेक्ट्रॉन दिया है उतना इलेक्ट्रॉन इस साझा में ले लेगा, तो 2 4 6 7, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका त्यागना है, दे देगा इसको। तो Na और OH में Na पर प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और OH में 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन है, OH एक साथ रहेगा क्योंकि दोनों में सहसंयोजक बंधन है OH, और एक इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिया तो OH माइनस हो जाएगा। O पर माइनस नहीं देते, लास्ट में दिया जाता है, तो OH के लास्ट में माइनस, तो Na प्लस OH माइनस। तो इसमें दोनों तरह का, इसमें हो गया सहसंयोजक बंधन, ये हो गया सहसंयोजक बंधन, और यहां ये दोनों के बीच वैद्युत संयोजक बंधन, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा ग्रहण कर रहा है, तो जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा ग्रहण कर लिया तो होता है वैद्युत संयोजक बंधन। तो इसमें दोनों तरह का बंधन हो गया, सहसंयोजक भी, OH के बीच सहसंयोजक, और NaOH के बीच वैद्युत संयोजक। अब देखिए CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca इलेक्ट्रॉन देगा CO3 को, और CO3 अपने में सहसंयोजक बंधन है, तो इसमें सहसंयोजक और वैद्युत संयोजक दोनों तरह का बॉन्ड होगा। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH को कहता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम ऑक्सीजन देगा OH को, और OH के साथ सहसंयोजक बंधन है, तो यहां सहसंयोजक बंधन और वैद्युत संयोजक बंधन दोनों है। तो इस तरह से देखें कि सहसंयोजक बंधन एवं वैद्युत संयोजक बंधन तीनों में है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे
कि निम्नलिखित में किसमें उप सहसंयोजक बंधन है। उप सहसंयोजक बंधन का मतलब होता है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, तो सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तब बॉन्ड पूरा कीजिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8 पूरा हो गया। अब यहां सल्फर के पास 2 जोड़ा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो साझा में भाग नहीं लिया, तो ये दोनों साझेदारी में इसको O को देगा, तो एस डबल बॉन्ड O, और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O देते हैं, यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। SO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, O3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो गया। अब देखिए CH4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है। CH4 मतलब मीथेन, मीथेन को कहते हैं CH4 मीथेन। अब मीथेन में पहले स्ट्रक्चर बनाइए मीथेन का, HH, तो मीथेन की संयोजकता कितनी है 4। तो मीथेन कार्बन में, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, और जितना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा वो उसकी संयोजकता है। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो साझेदारी में 4 इलेक्ट्रॉन भाग लिया, अतः सहसंयोजकता इसकी 4 है। 11 क्वेश्चन देखे, सब था उपयोगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पहले जान लें कि एक हाइड्रोजन और दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में एक हाइड्रोजन रहेगा और दूसरा रहेगा फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, माने हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन है विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व, नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हो विद्युत ऋणात्मक तत्व, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां हो जाएगा आपको देखिए HF, H2O और NH3, सब में क्या एक में F देख रहा है, O देख रहा है, N देख रहा है, तो हाइड्रोजन जब FON से बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा डी। एक चीज जान लें कि हाइड्रोजन सबसे कमजोर बंधन है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड है, सबसे कमजोर बॉन्ड है। इसे HF देखते हैं, HF, मान लें एक अणु और लिए HF, कि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसको डॉट से दिखाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से H2O और NH3 में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत संयोजक यौगिक के लिए कौन सा कथन सत्य है। वैद्युत संयोजक यौगिक के लिए कौन सा कथन सत्य है। द्रव्यमानांक एवं कथनांक निम्न होते हैं, ये गलत हो गया। द्रव्यमानांक कथनांक उच्च होता है वैद्युत संयोजक बंधन का। जल में प्रायः अघुलनशील होता है, जल में वैद्युत संयोजक बंधन घुलनशील होता है। प्रायः विद्युत का कुचालक होता है, तो विद्युत का कुचालक कौन होता है, सहसंयोजक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन प्रायः विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत संयोजक यौगिक के लिए कौन सा कथन असत्य होता है, यहां पर लिखाएगा असत्य, कौन सा ये कथन असत्य है। अब चलिए कि द्रव्यमानांक कथनांक निम्न होते हैं, असत्य है। जल में प्रायः अघुलनशील होता है, यह भी असत्य है। प्रायः विद्युत का कुचालक होता है, यह भी असत्य है। और डी हो गया सभी, तो ये सभी असत्य हैं। तो क्वेश्चन में लिखाएगा सत्य के जगह असत्य ना, क्वेश्चन गलत लिखाया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें
sp3 प्रसंकरण होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पेड वीडियो में हालांकि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है। तो देखिए निम्नलिखित में किसमें sp3 प्रसंकरण, sp3 प्रसंकरण के लिए कहे थे पहले तो प्रसंकरण निकालने का विधि बतलाए हुए है और अभी हम बतला दें, ये H2O है, H2O 1 2 3 4। अब बतलाइए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक इधर है सिंगल बॉन्ड दो, और दो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो और दो चार, तो जहां चार आएगा एस और पी तीन हो जाएगा, तीन अब एक चार। और उसी तरह से NH3 है, देखिए NH3 इस तरह का बनाए हुए थे और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तीन अब एक चार। तो जहां चार आए वहां SP और यहां तीन लिखाएगा, तीन अब एक चार। अब मीथेन है, तो मीथेन में देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिंगल के साथ रहता है सिग्मा, एक दो तीन चार। तो जहां चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसको लिखेंगे, देखिए sp3, तीन अब एक चार, तीन अब एक चार ना, तीन अब एक चार। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सभी में, डी हो जाएगा। अगला है कि एस्टिलीन में कौन सा प्रसंकरण होता है। अब देखिए एस्टिलीन का पहले सूत्र लिखिए, एस्टिलीन में लिखते हैं इस तरह से। तो देखिए एस्टिलीन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां हो जाएगा एस पी, एसपी हो जाएगा टू, sp2 हो जाएगा, एक दो तीन, तीन यहां सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितना होगा उतना यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, तो sp2 हो जाएगा, sp sp2। अब देखिए sp2 प्रसंकरण किसमें पाया जाता है, sp2 प्रसंकरण। अब देखिए तो यहां इथिलीन, इथिलीन का देखिए सॉरी 15 वाला क्वेश्चन फिर से हम लोग देख लें। इसमें हम लोग देखें क्या, एस्टिलीन में पंद्रह का फिर से देखते हैं, एस्टिलीन है तो सी सी और ट्रिपल बॉन्ड सी देख रहे थे, यह है एस्टिलीन। एस्टिलीन में, एस्टिलीन में देखते हैं एक कार्बन पर विचार करते हैं, देखिए ऐसे एक कार्बन पर विचार करेंगे, तो यहां हो गया सिग्मा बॉन्ड और यहां हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन पर विचार करते हैं, तो कितना हो गया सिग्मा बॉन्ड दो, तो ये में दो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब दो हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, दो जब होगा तो एस और पी, तो यह आंसर हो जाएगा 15 का ए, 15 का ए हो गया। अब देखिए 16 का, 16 में sp2 प्रसंकरण किसमें पाया जाता है, यह इथिलीन। इथिलीन का पहले सूत्र देखिए, इथिलीन का सूत्र देखते हैं,
तो इसमें देखिए एक कार्बन पर विचार कीजिए, कितना सिग्मा, 1 2, इसमें एक 3, अब वो पाई रहता है, तो जहां 3 सिग्मा बॉन्ड देखे तो ये हो जाएगा sp2, इसमें sp2 हो जाएगा। बेंजीन का भी दिखाते हैं आपको, बेंजीन, ये कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो गया, H H H H H H, ये हो गया बेंजीन। तो बेंजीन में कोई एक कार्बन पर विचार करते हैं, मान लीजिए है उठाए, तो 1 2 ना, एक सिग्मा ये हो गया, 2 सिग्मा, अब एगो ये 3 सिग्मा, तो जहां 3 सिग्मा बॉन्ड है तो वहां हो जाएगा sp2, तो sp2 बेंजीन में भी हो गया, और सी में दोनों, आंसर हो जाएगा दोनों। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल देखिए, अमोनिया, अमोनिया का होता है NH3, और इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण होगा वही देखा जाता है। तो अमोनिया में होता है 107 डिग्री का कोण, ये हो गया अमोनिया के लिए। अमोनिया में बॉन्ड एंगल पूछता है तो याद रखना है अमोनिया में 107 डिग्री। 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है मीथेन का, CH4, मीथेन में कितना डिग्री का कोण बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ये पूछते रहता है। 105 डिग्री जल के लिए हो गया, जल में 180 डिग्री एसिटिलीन यानी C2H2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए जैसे एसिटिलीन लिखते हैं इस तरह से, तो यहां से यहां कितना डिग्री का कोण हो गया, 180 डिग्री का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, 107 डिग्री यानी बी। इतना से पूछते रहता है, कहीं अमोनिया, जल ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का पूछते रहता है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें सबसे कमजोर बंधन है, तो इसका ये क्रम जान लीजिए। सबसे कमजोर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सबसे मजबूत देखिए कौन है, सबसे मजबूत होता है धात्विक बंधन, ये धातुओं के बीच होता है धात्विक बंधन। अच्छा, इसके बाद होता है आयनिक बंधन, आयनिक को वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, आयनिक, आयनिक बंधन। इसके बाद सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। इसके बाद हाइड्रोजन बंधन। इसको हम लोग चैप्टर में भी दिखाए हैं, चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल बात किए थे, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 ना, बहुत उपयोगी चैप्टर भी था। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं, एक क्वेश्चन रहता है, ये कौन बॉन्ड कमजोर है, कौन मजबूत है, ये सारी जानकारी हम लोग चैप्टर में ले चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि N2 के निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पूछा है, किसमें, नाइट्रोजन में। देख लीजिए नाइट्रोजन का होता है 2 और 5, यानी नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 5 गो, 2 5 है, तो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना हम डॉट देते हैं, 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, अब 5 3 8, अब 5 3 8, इस साझा में इलेक्ट्रॉन कितना भाग लिया, 3 और 3 6, तो आंसर हो जाएगा बी, 6 इलेक्ट्रॉन भाग लिया, 3 गो इसका 3 गो इसका। अगला क्वेश्चन कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें कितना सिग्मा कितना पाई। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें केवल सिग्मा होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है ना, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई,
और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहां पर हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 इसमें क्या हो जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड एवं 2 पाई बॉन्ड। 1 सिग्मा बॉन्ड एवं 2 पाई बॉन्ड। ये हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। ये बॉन्ड सिग्मा और पाई भी बहुत उपयोगी है। चैप्टर जो किया है उस पर फिर ध्यान देंगे, उसको पढ़ेंगे। और 21 नंबर क्वेश्चन 21 में है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए, ठोस NaCl, द्रवित NaCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सभी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जैसे ठोस NaCl ये विद्युत का कुचालक होगा, कारण कि इसमें जब ठोस अवस्था में रहेगा तो आयन का प्रवाह नहीं हो पाएगा। द्रवित NaCl, द्रवित सोडियम क्लोराइड, तो द्रवित सोडियम क्लोराइड में आयन का प्रवाह होगा, इसलिए करंट इसमें जाएगा और करंट जब जाएगा तो विद्युत का सुचालक। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड अधातु है, इसमें विद्युत का कुचालक होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? द्रवित NaCl जो विद्युत का सुचालक होगा। और ये वैद्युत संयोजक यौगिक है जिसमें वैद्युत संयोजक बंधन होता है। तो इस तरह से 21 क्वेश्चन आप इसमें देख रहे थे, 21 का डिस्कशन देखे। इसके पहले इस ये चैप्टर हुआ था, चैप्टर के बाद क्वेश्चन गया। तो हर एक चैप्टर, जैसे अभी हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़े, तो आगे हम फिर रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो चैप्टर खत्म होगा और क्वेश्चन देखते जाएंगे, तो इससे होगा कि कंसेप्ट और डेवलप करेगा और कोई भी परीक्षा के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। आगे फिर हम नए चैप्टर के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।